अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जनाब वाला इस वक्त मैं मौजूद हूं सहरा थल ज़िला बकर में। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है और आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। मालूमाती वीडियो भी है और आपको यहाँ की एक नई चीज़ दिखाते हैं। वैसे अल्लामा इकबाल का शेर है ना, नहीं है चीज़ न कमी कोई ज़माना में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाना में। यानी अल्लाह पाक ने इस जहान पे कोई भी चीज़ बनाई है तो वो न कमी नहीं है। तो हर इलाके की कोई ना कोई ख़ासियत होती है। फल की वजह से मशहूर होता है, पहाड़ों की वजह से, खेतों की वजह से, किसी न किसी खूबसूरती की वजह से कोई ना कोई इलाका अपनी ख़ास हैसियत रखता है, मशहूर होता है। तो आज मैं यहाँ पे इस वक्त ना मौजूद हूँ। खुला इलाका है ये सहरा थल, आप देख सकते हो चारों तरफ। ये आप देखें, आपको दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ पे जो आबादी है वो बहुत कम है, यानी कि आबादी की जो शरह है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग आबाद हैं। लेकिन यहाँ पर भी ज़रखेज़ खेत हैं। ये जगह भी लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो दरख्त आपको मेरे बैकग्राउंड व्यू में नज़र आ रहे होंगे, ये झुरमट से। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो दरख्त पाए जाते हैं उनमें सफ़ेदा है, खग्गल का दरख्त है और बेर। बेर आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, फलदार दरख्त है। और बेर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसरत से पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर किक्कर, शीशम, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। तो जनाबे वाला आते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ से गुज़र रहा था और ये जो फल आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये ख़ास अहमियत रखता है अपने। और जो इन इलाक़ों से बिलोंग करते हैं, इन इलाक़ों के वाक़फ़ हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों को तो पता होगा ये क्या चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये फल सिर्फ़ आपने मंडियों में या किसी दुकानों में देखा होगा। तो ये होता कहाँ पे है और इसकी रंगत क्या है, इसका जायका कैसा है, ये उगता कैसे है और किन इलाक़ों में पाया जाता है, आपको तफसील से दिखाते हैं। तो जनाब वाला ये यहाँ से मैं गुज़र रहा था। बाकी आप देखें ना, सहरा में इर्द गिर्द आपको कोई शय नज़र नहीं आएगी। तो ये आपको ऐसे ही वीराने में नज़र आएगा। ये बेलनुमा फल होता है, जैसे कि तरबूज और खरबूजे की बेल होती है या किसी सब्ज़ी की बेल होती है, इसी तरह इसकी भी बेल है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लंबी लंबी आपको तारें सी नज़र आ रही हैं ये बेल है। लेकिन अभी धूप की वजह से ये खुश्क हो चुका है या इसकी वैसे मुद्दत पूरी हो गई है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये मेरे हाथ में भी आप देख सकते हो ये वाला। तो ये जो मेरे हाथ में है इसका तकरीबन मैं छोटा सा है बिल्कुल। ये तो साइज़ में बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन ये छोटा सा है। और इसका जो वज़न है वो आधा किलो के बराबर है, यानी कि इसका वज़न तकरीबन आधा किलो है। तो इसका मतलब है कि अगर इसका वज़न आधा किलो है तो इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, यानी कि ये पानी ज़्यादा पीता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं जी कड़ूंबा। हमारी ज़बान में गुड़ूंबा भी बोलते हैं, कड़ूंबा भी बोलते हैं। लेकिन ये आप इसकी रंगत देखें, पलाहट सी, ये सब्ज़ भी होते हैं और ये पीले रंग के भी होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो पीले रंग का होता है वो पक जाता है। तो ये जनाब वो थल में, ये आप देखें सहराए थल में आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी जगह पे ये लातदात मिलेंगे। इन लोगों के लिए ये एक फ़जूल सी चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत कीमती सी चीज़ है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। ये खरबूजा नहीं है, ना ही तरबूज है, बल्कि इसको कड़ूंबा बोलते हैं। और ये ज़्यादातर माल डंगर में मेडिसन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो जिन लोगों ने माल डंगर रखे हुए हैं ना, तो वो खुराक का हज़म ना होना या बुखार की हालत में होना, मैदे का मसला होना, तो इस जनाब कड़ूंबे की जो है मेडिसन बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है और वो इस्तेमाल होती है। तो कई लोग यहाँ से बोरियों के हिसाब से लेके जाते हैं। और जिन इलाकों में इसकी ज़रूरत होती है, काफ़ी कीमती ये जो फल है, इसका जो जायका है इतना कड़वा है। इसको अभी मैंने तोड़ा है तो इससे पानी आ रहा था, और पानी ऐसा चिपकाहट, जैसे वो गोंद नहीं होती, चिपका सा पानी इसका था। और जब मैंने उसकी स्मेल ली तो वो बहुत गंदी स्मेल थी उसकी, यानी हाथ से लग जाए तो इतनी जल्दी इसकी स्मेल जाती भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये 1 किलो के बराबर भी हो सकता है इसका साइज़। और यहाँ से लोग बोरियों के हिसाब से अपने इलाकों में ले जाते हैं, फिर इसको खुश्क किया जाता है, खुश्क करके फिर इसको जनाब
اس کو رگڑا جاتا ہے، رگڑ کے اس کی ایک میڈیسن تیار ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو ہے اور چیزوں میں بھی استعمال ہوگا، اس کا مجھے شاید علم نہیں، لیکن جتنا میں جانتا ہوں یہ بہت قیمتی جناب والا، یہ قدرتی طور پہ اگنے والا ایک پھل ہے صحرا میں، جو عام کثرت سے یہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ صرف جانوروں کی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ تقریباً پورا سال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی آپ کو جدھر بھی آپ گھومیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، آپ جہاں بھی سے گزریں گے تو کافی جگہ پہ اگر یہ آپ کو نظر آئے تو سمجھ لیں یہ کوئی تربوز یا خربوزہ نہیں ہے، بلکہ یہ جناب والا کڑومبا ہے۔ اس کی آپ رنگت بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر بندے کے علاقے میں پھلدار درخت ہوتے ہیں تو وہ اس سے واقف بھی ہوتا ہے۔ تو میں اس علاقے میں آیا ہوں تو میرے لیے یہ ایک قیمتی چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ دیکھیں تو کڑوا اتنا ہے جیسے زہر نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ زہر کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک شفا دینے والا پھل ہے، ٹھیک ہے، بیماری سے نجات دینے والا۔ تو یہ بہت قیمتی پھل ہے، اور اس کو یہاں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کم مقدار میں، کیونکہ یہ عام پایا جاتا ہے، لیے ہمارے علاقے میں یا کئی علاقوں اوروں میں نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا نام کڑومبا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور یہ عام تعداد میں پایا جاتا ہے۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹس باکس میں رائے بھی دینی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اگر کسی کو پتہ ہے، اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو اس نے لازمی کمنٹس میں شیئر کرنا ہے، بتانا ہے، ٹھیک ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔